अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फाइल हैंडलिंग के अंदर स्ट्रीम। अच्छा बेटा, स्ट्रीम क्या है और स्ट्रीम किस चीज़ को कंट्रोल करती है और स्ट्रीम एक्चुअली वर्क कैसे करती है फाइल हैंडलिंग के, और स्ट्रीम की टाइप्स कितनी हैं, और इसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, जब हम स्ट्रीम की बात करते हैं तो स्ट्रीम से मुराद क्या होता है? किसी भी फाइल का लॉजिकल इंटरफेस, लॉजिकल एसोसिएशन और डिसएसोसिएशन, कि आपकी फाइल जो है वो किस तरह स्टोर की जाती है और आपकी फाइल का इंटरफेस क्या है कि किस तरह फाइल से इंटरेक्शन की जाती है। तो अगर आप इसकी पहले ही लाइन देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा, लॉजिकल इंटरफेस टू अ फाइल इज कॉल्ड स्ट्रीम। अब ये फ्लो ऑफ डाटा को भी रिप्रेजेंट करता है स्ट्रीमिंग। अगर आपने पंजाब लिखा है, आपने पाकिस्तान लिखा है, आपने लिखा है पाकिस्तान इज आवर कंट्री, तो ये फ्लो ऑफ डाटा है जिसको कंट्रोल करता है स्ट्रीमिंग। इसको कौन कंट्रोल करता है? स्ट्रीमिंग। इट इज अ फ्लो ऑफ कैरेक्टर्स। अब इसमें इनपुट स्ट्रीम भी होती है और आउटपुट स्ट्रीम भी होती है। अब दोनों में जब आप इनपुट स्ट्रीम देते हैं तो ये भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस इनसाइड द कंप्यूटर, और जब आउटपुट स्ट्रीम की बात करते हैं तो ये भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, बट ये फ्रॉम कंप्यूटर एज ए आउटपुट की फॉर्म में शो होता है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, अगर हमने लिखा है पंजाब, तो पंजाब एक आउटपुट इनपुट है, लेकिन जैसे ये स्क्रीन पे भी शो होगा तो इसी तरह सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर पंजाब के नाम से ही शो होगा। तो इनपुट स्ट्रीम स्टूडेंट्स पहले देख लें। इनपुट स्ट्रीम से मुराद अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम इनपुट डिवाइस टू कंप्यूटर, और उसके बाद नीचे आउटपुट स्ट्रीम की डेफिनेशन है इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम कंप्यूटर टू आउटपुट डिवाइस। अब स्ट्रीम के अंदर दो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, एक एसोसिएशन और एक डिसएसोसिएशन। स्टूडेंट्स, जब हम एसोसिएशंस की बात करते हैं तो एसोसिएशन से मुराद क्या होता है कि आपकी जो फाइल है वो ओपन ऑपरेशंस में है, यानी यूजिंग इन ओपन ऑपरेशंस, हम फाइल को ओपन कर रहे हैं। और जब डिसएसोसिएशन की बात करते हैं तो इससे मुराद है कि फाइल यूजिंग एज ए क्लोज ऑपरेशंस, कि फाइल कोई ना कोई क्लोज ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही है। तो स्टूडेंट्स, इसकी दो टाइप्स हैं। अगर हम बात करें स्ट्रीम्स की, एक टेक्स्ट स्ट्रीम है और एक बाइनरी स्ट्रीम है, जिसे वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं टेक्स्ट स्ट्रीम की, तो टेक्स्ट स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जिस तरह मैंने अभी बोला था कि पंजाब, PUNJAB, पंजाब, तो पंजाब एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। पहले P है, फिर U है, फिर N है, फिर J है, फिर A, फिर B है। और लेकिन अगर हम जैसे ही बाइनरी स्ट्रीम पे जाते हैं तो क्योंकि ये कंपाइल फॉर्म होती है, तो कंपाइल फॉर्म 0-1 में चेंज हो चुकी होती है, इसलिए हम उसमें बोलते हैं कि दैट इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट। तो बाइनरी स्ट्रीम सीक्वेंस ऑफ बाइट होती है, जबकि टेक्स्ट स्ट्रीम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती है। उसके बाद अगर इसका दूसरा पॉइंट देखें तो सर्टेन कैरेक्टर ट्रांसलेट, यानी इस टेक्स्ट स्ट्रीम के अंदर हर जो कैरेक्टर है जो आपके टेक्स्ट स्ट्रीम में है वो क्या होगा? ट्रांसलेट। जबकि बाइनरी स्ट्रीम जो है उसे ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, इसका सेकंड लास्ट पॉइंट, अ न्यू लाइन may be converted to carriage return। जिस तरह मैं escape सीक्वेंस में शो किया था कि carriage return will be transfer your cursor at the beginning of the line, और जबकि बाइनरी स्ट्रीम जो है it exists with one or more corresponding externals, this one। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट पॉइंट ये है कि बाइनरी स्ट्रीम्स के अंदर इट मीन्स दैट इट मे नॉट बी वन और मोर रिलेशन बिटवीन कैरेक्टर्स। जबकि अगर आप बात करें बाइनरी स्ट्रीम की, तो बाइनरी स्ट्रीम इज अ बाइट रिटन और रीड इज द सेम एज द नंबर ऑफ बाइट एक्सटर्नल, यानी जिस तरह स्टोर है उसी तरह आपकी चीज़ों को क्या किया जाएगा? रीड भी किया जाएगा और राइट भी किया जाएगा।
कुछ डिफरेंस स्टूडेंट्स ये भी है बाइनरी और टेक्स्ट स्ट्रीम में। टेक्स्ट स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर, जबकि ये सीक्वेंस ऑफ बाइट। जिस तरह ने पंजाब लिखा था, पंजाब PUNJAB 6 करेक्टर्स हैं, जबकि सीक्वेंस ऑफ बाइट भी क्या है, P का अलहदा बाइट होगी, U की अलहदा, N की अलहदा, J की अलहदा, A की अलहदा और B की अलहदा, हर एक, लेकिन वो उसी सीक्वेंस में स्टोर होगा जिस सीक्वेंस में आपने टेक्स्ट स्ट्रीम राइट की होगी या सेंड की होगी। सेकंड है, टेक्स्ट स्ट्रीम डज नॉट हैव वन टू वन रिलेशन विद एक्सटर्नल डिवाइस, यानी इसका वन टू वन एक्सटर्नल डिवाइस से कोई रिलेशन नहीं होता, जबकि बाइनरी स्ट्रीम का हैज वन टू वन रिलेशन मौजूद होता है। A character translate में occurs, a certain character में translate occur, जबकि बाइनरी स्ट्रीम में कोई ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती। टेक्स्ट स्ट्रीम लेस एफिशिएंट दैन बाइनरी स्ट्रीम, क्योंकि ये डिपेंडेंट होती है, जबकि बाइनरी स्ट्रीम मोर एफिशिएंट होती है क्योंकि उसने डायरेक्ट एग्जीक्यूट होना होता है। और लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स,